Could you please give us an insight on key findings of current gaps in the existing interagency environment in Pakistan and what weaknesses are keeping the law enforcement agencies under the competency bar? खतरनाक हालात से ना खतरनाक तरीके से निपटने की एक वजह सीनियर्स और जूनियर अफसरान के दरमियान नफसियाती फासला है, जिसको साइकोलॉजिकल डिस्टेंस और बाहमी एतमाद यानी कि ट्रस्ट की कमी है। सीनियर जूनियर पे ट्रस्ट नहीं करते और जूनियर सीनियर पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जरूरत इस बात की है कि सीनियर अफसरान वक्तन फवक्तन जवानों से मुलाकात करें, उनकी मुश्किलात सुनें और उनको हल करें। बेजा सख्ती मत करें। बाद में हम बेजा सख्ती करते हैं, बेजा सजाएं देते हैं और जिसको इनाम देना होता है उसको इनाम नहीं मिलता, इनाम गलत लोग ले जाते हैं और जिस पे सख्ती करनी चाहिए उससे नज़र चुरा लेते हैं, उस पर सख्ती नहीं करते और वो शख्स जिसका कोई कसूर नहीं होता, जब बहुत छोटा सा कसूर होता है उसको बहुत बड़ी सजा दे देते हैं। चनाचे आप अपने औलाद की तरह अजीज रखें अपनी फोर्स को। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो वो फोर्स हर तरह से आपके साथ वफादार रहेगी। वफादारी दो तरफा मामला होती है। ये नहीं है कि आपकी फोर्स आपके साथ इसलिए वफादार हो कि वो जूनियर हैं आप सीनियर हैं। जब तक आप अपनी फोर्स के साथ वफादार नहीं होंगे उस वक्त तक आपकी फोर्स आपके साथ वफादार नहीं होगी। फोर्स की ट्रेनिंग का पुलिस लाइन सतह पर इंतजाम होना चाहिए। हमारे यहाँ खराबी ये है कि ट्रेनिंग नहीं होती, रिहर्सल्स नहीं होती। आमतौर पे ट्रेनिंग का 6-6 साल के बाद मौका मिलता है। तो एक ज़माने में जब मैंने 1980 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, उस वक्त पुलिस के ट्रेनिंग के स्कूल पुलिस लाइंस में ही मौजूद होते थे और वहाँ 20-25 लोग हर वक्त ट्रेनिंग करते रहते थे। और डीपीओ को चाहिए कि खुद ट्रेनिंग में हिस्सा ले, खुद लेक्चर्स दे, खुद टॉक दे, ताकि जवान उनसे बिला झिझक बात कर सकें और उनके दरमियान साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कम हो और वो एक दूसरे के ख्यालात को जान सकें। Can you please share your experience on how training and new approaches can help to deal with critical situations, and are these new training available in Pakistan? तो पुलिस की ट्रेनिंग पहले की निस्बत बेहतर है, मगर बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। मेरे ख्याल में ट्रेनिंग सिलेबस में जदीद पुलिस इल्म जैसे कि फोरेंसिक साइंस शामिल है, जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग शामिल है, बच्चों और औरतों के हकूक और कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह भी शामिल है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ट्रेनिंग सेंटर्स की तादाद को बढ़ाया जाए। जैसे मैं पंजाब की बात करूँगा, पंजाब में एक जवान या अफसर की ट्रेनिंग के दरमियान 6 साल का वक्फा आता है। जैसे उसने किसी नेक्स्ट कोर्स पे जाना होता है तो उसमें 6 साल आते हैं और बीच में और दूसरे स्पेशल कोर्सेज आमतौर पे नहीं होते। एक इसके अलावा जो हमारी ट्रेनिंग की मुद्दत है उसको बढ़ाई जाए। जब एक हम मैट्रिक पास या बीए पास कोई भी जवान लेते हैं तो उसकी ट्रेनिंग हमारी कोशिश हम 6 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। अब 6 महीने में से 2 महीने तो पासिंग आउट परेड की तैयारी में लग जाते हैं। एक आध महीना उनका मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज में लग जाता है, जिसमें अपने ट्रेनिंग सेंटर की हिफाजत, इसके अलावा रमज़ान में तरावी की हिफाजत, मुहर्रम में जुलूसों की और मजालिस की हिफाजत, और फिर मुश्किल से 2 महीने ट्रेनिंग के मिलते हैं, जिस दौरान उनको साइंसी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, लॉ पढ़ाया जाता है, उनको परेड करवाई जाती है और वगैरह वगैरह। इसको बढ़ाया जाए, मुद्दत को बढ़ाया जाए और उसके बाद जो ट्रेनिंग के दौरान साइंसी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो फील्ड में तो मुयस्सर नहीं होते। आपको जो इन्वेस्टिगेशन बॉक्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि इसको कैसे इस्तेमाल कराना है, जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन बॉक्स होता नहीं है। हम पुलिस को फौजी ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, बहुत ज़रूरी है फौजी ट्रेनिंग भी, मगर उससे ज़्यादा पुलिस की अपनी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है।